आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। मैं पंडित ग्रीशानंद शास्त्री। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि व्रत करने के बाद मुझे व्रत का फल क्यों नहीं प्राप्त हो रहा, तो कहीं ना कहीं ये 3 कारण हैं जिसके कारण आपको आपके व्रत का फल प्राप्त नहीं हो पा रहा, और इसे कहा जाता है व्रत दोष भंग। देखिए, कहीं अपने जीवन में तो व्रत का प्रभाव निष्फल तो नहीं चला जा रहा। ये 3 दोष कहीं अपने जीवन में तो नहीं आ गए हैं, और आ गए हैं तो इनका समाधान कैसे किया जा सकता है। व्रत करने के बाद भी हाथ खाली के खाली रह गए, चाहे प्रदोष करो, चाहे एकादशी करो, चाहे पूर्णिमा करो, अथवा कोई भी काम्यप्रक व्रत करो, यदि आपको उसका फल नहीं प्राप्त हो रहा है तो उसके पीछे 3 कारण हैं। इनका समाधान करना भी अत्यंत अनिवार्य है, और शास्त्र प्रमाणों के साथ मैं आपके सामने इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूं। यह वीडियो उन प्रत्येक भक्तों के लिए बहुत विशेष है जो भगवान का व्रत करते हैं। आप भी सुनिए, दूसरों को भी समझाने का प्रयास कीजिएगा। 3 कारणों से हमारे व्रत का फल निष्फल चला जाता है। समाधान के साथ इस वीडियो को सुनने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले तो हमारे व्रत का मूल जो फल है वह हमारे नियम पर आधारित रहता है। व्रत करने से बड़ा व्रत का नियम होता है। भले ही व्रत आप छोटा करें बड़ा करें, व्रत छोटा बड़ा नहीं, व्रत के नियम छोटे बड़े हो जाते हैं। इसलिए व्रत के नियमों को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। कई लोग कहते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, भगवान भाव के भूखे। वास्तविकता में भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन जब आप व्रत के भाव में उतरते हो तो कुछ ना कुछ नियमों को धारण करना चाहिए। पहला, कभी मनमुखी भाव से व्रत को ना करें। दूसरा, उस व्रत की जानकारी, उस व्रत की महिमा आपको पता होनी चाहिए। कभी भी व्रत को हल्के में ना लें। कई लोग व्रत को हल्के में ले लेते हैं। उनके नियमों को आपने मानना बहुत जरूरी है। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है कि इन कारणों से आपका व्रत निष्फल हो जाता है। यदि पहला नियम बोले अस्कृत जलपानाच स्कृतांबुल चरवणात उपवास प्रणश्येत दिवा स्वपाच मैथुनात्। शास्त्र कहते हैं कि बार बार जल पीने से, दिन में व्रत के दिन सोने से आपका क्या होगा, बोले व्रत निष्फल चला जाएगा। इसलिए व्रत निष्फल होने से बचने के लिए आपको पहला नियम मानना चाहिए। आपको लगे कि किसी कारण से यदि जल पीना पड़े तो शास्त्र कह रहा है, देखिए शास्त्र के सुनिए, प्राण संकटेषु बहिष्कृत जलपाने दोषो नास्ति। यदि किसी कारण से आपको जल पीना पड़ रहा तो पीजिए, संकट है प्राण में तो इसलिए जल पी सकते हैं, किंतु बार बार जल पीना, बार बार चाय पीना, बार बार दूध पीना, इससे व्रत आपका निष्फल चला जाता है। सावधान रहिएगा। और यहां पर दूसरा कारण भी बताया जा रहा है कि अश्रु प्रपातो रोषश्च कलहश्च कृतस्तथा उपवासाद व्रताद्वापि सद्यो भ्रंशति स्त्रियम। यदि आप व्रत के दिन रोते हैं, क्लेश करते हैं, घर के अंदर माता पिता बड़े से आप जवान लगाते हैं, अर्थ है कि आपका व्रत निष्फल चला गया, आपका व्रत किसी काम का नहीं रहा। तीसरा कारण बताया कि ब्रह्मचर्यम तथा शौचम सत्य मामीश वर्जनम व्रतेष्वानि चत्वारि वरिष्ठानीति निश्चय। आप व्रत के दिन यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, आप शरीर से तो ब्रह्मचर्य पाले बैठे हैं, लेकिन मन से आप परिस्थिति का चिंतन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य समाप्त हो जाता है आपका यदि मन से, और आपकी व्रत में पवित्रता नहीं रहती, आप शुद्धता के साथ व्रत नहीं कर रहे हैं, सत्य नहीं बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, व्रत के दिन में छल कपट कर रहे हैं, तो आपका वह व्रत निष्फल चला जाता है। सावधान रहिएगा। इसलिए व्रत के इन नियमों को मानकर आपको व्रत विशेष रूपेण करना चाहिए। इसलिए व्रत के दिन आपको अत्यधिक नहीं बोलना चाहिए। शास्त्र कहता है कि मौनम सर्वार्थ साधकम। व्रत के दिन जितना आप मौन रहेंगे, जितना शांत चित्त रहेंगे, और उपवास समीपे वास, उपवास, उपवास का अर्थ होता है भगवान के निकट बैठना। हम तो संसार के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। व्रत के दिन इन नियमों को धारण करेंगे तो मैं आपको वचन देता हूं कि आपका व्रत कभी भंग नहीं होगा, आपको व्रत भंग दोष प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए पहले नियम को मानना अत्यंत अनिवार्य है। दूसरा नियम हमारे लिए क्या लागू होता है, हमारा व्रत कब भंग हो जाता है। हमने व्रत तो किया, लेकिन हमने व्रत करने के बाद क्या किया, हमने व्रत का उद्यापन नहीं किया। शास्त्र कहता है कि उद्यापनम विनायतु तदव्रतम निष्फलम भवेत्। आप व्रत करते हैं लेकिन उद्यापन नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके व्रत का जो फल है वो भंग कर देगा। इसलिए बचना चाहिए। 1 व्रत करो, 2 व्रत करो, 3 व्रत करो, लेकिन व्रत का उद्यापन करना अत्यंत अनिवार्य है। और दूसरा है पारण। एक उद्यापन होता है, जो आपने व्रत एक बार कर लिया तो आपने उसका उज्जवन कर दिया, उस व्रत को परमानेंटली आपने आप बंद कर दिया, उसे बोलते उद्यापन। लेकिन प्रश्न क्या, उद्यापन करने के बाद पुनः से व्रत किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। उद्यापन कर दिया, बहुत अच्छी बात है, और प्रत्येक व्रत का उद्यापन करना जरूरी होता है। दूसरा है पारण। पारण का अर्थ क्या होता है कि जो आपने व्रत किया उसको खोला जाए।
क्योंकि जब तक आप व्रत करने के बाद उस व्रत का पारण नहीं करेंगे तो व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। शास्त्र भी कहता है कृतेन येन केनापि व्रतेन भगवान हरि न प्रणाति बिना सम्यक पारणेन द्विजोत्तमा। शास्त्र कहते हैं कि यदि आप पारण व्रत का नहीं करते हैं तो वह व्रत ना भगवान को प्रसन्न चित्त करता ना आपके लिए रहता है फलदायी, इसलिए केवल परिश्रम रह जाता है। इसलिए व्रत का पारण समय से करें, अच्छी तरह से करें, और पारण करना अत्यंत अनिवार्य है। यह शास्त्रोक्त विधान से मैंने आपको समझा दिया। इसलिए व्रत का दूसरा नियम भी बहुत विशेष है और इसको भी आपने धारण करना है। और तीसरा व्रत का जो विशेष नियम बताया जाता है जिसके कारण हमारा व्रत दोष, हमारा व्रत फल सब समाप्त हो जाता है, हमें व्रत भंग दोष लग जाता है, उसका तीसरा कारण है परान्न। बड़ा बहुत सुंदर नियम बताया शास्त्र में। देवी भागवत में तो बड़े उत्कंठ भाव से बताया गया है कि व्रते च तीर्थे अयने श्राद्धे अपि च विशेषतः परा अन्न भोगनाद देवी यशा अन्नम तस्य तत्फलम। शास्त्र कहता है कि व्रत में, तीर्थ यात्रा में, अध्ययन काल में, श्राद्ध काल में अथवा व्रत के दिन आप जिसका अन्न खाते हैं उसको आपके पुण्य प्राप्त होते हैं और उसका तत्फल आपको, उसका जो पाप होते हैं आपके सिर पर आ जाते हैं। इसलिए जिसका अन्न व्रत के दिन खाओगे उसको ही आपके व्रत का फल प्राप्त होगा। और हम खाली हाथ रह जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमने व्रत तो क्या फल नहीं मिला। इसलिए व्रत के दिन हर किसी के आंगन पर नहीं जाना चाहिए, व्रत के दिन सभी के हाथ का जल नहीं पीना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि आप भेद कर रहे हैं, इसका अर्थ ये कि आप नियम में हैं। और अपनी व्रत का व्याख्यान कभी किसी से नहीं करना चाहिए। देखो आज मैं ये व्रत कर रहा हूँ, आज मेरी एकादशी, आज मेरा प्रदोष। कोई आपसे जिज्ञासा वशात पूछे तो बताइए, लेकिन अपनी व्रत का कभी उद्बोधन नहीं करना चाहिए, व्रत को प्रकट नहीं करना चाहिए। नियमबद्धता के साथ व्रत को जितना हो सके उतना धारण करने का प्रयास करना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या व्रत में क्या आती है, यदि आप व्रत करते करते व्रत को बीच में छोड़ देते हैं। आपने एक संकल्प लिया था मैं 11 व्रत करूंगा, आपने 5 व्रत करके छोड़ दिया, ये सबसे भयंकर दोष लगता है। इसका कोई प्रायश्चित नहीं होता। इसका प्रायश्चित तो बड़ा विकट बताया कि आपने 3 दिन तक उपवास करना पड़ेगा, मुंडन करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आपको व्रत का प्रायश्चित फल प्राप्त होगा, तब जाकर आपको वह दोष मिटेगा। इसलिए व्रतों को हल्के में ना लिया करो, बहुत श्रद्धा के साथ व्रतों को करने का प्रयास किया करो। अंततोगत्वा इन समस्त दोषों से बचने का केवल एक ही उपाय है, वह है प्रायश्चित। यदि मेरे से ऐसी भूल हो गई है तो आप प्रायश्चित कर लीजिए। शिव महापुराण में तो बड़े उत्कंठ भाव से कहा गया है, हम बड़े मुक्त कंठ से कहा गया है, पश्चातापम पापकृतम पापानाम निष्कृति परा। आप अपनी गलती को मान ले, अपनी गलती को समझ ले, मेरे से गलती हुई है, आगे से कभी मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये प्रायश्चित भाव मन में आप यदि भगवान के सम्मुख कर लेते हैं, हे प्रभु मुझे अज्ञानी जानकर आप क्षमा कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा अपराध ना हो जाए मेरे से, मैं सावधान रहूंगा, श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक भाव से मैं व्रत का नियम पालन करूंगा। हे प्रभु आप मेरे सर्वे सर्वा हैं, आप मेरे जीवन के सर्वस्व हैं। इस भाव के साथ भगवान से प्रार्थना करना, अपनी गलती को मानकर भगवान से क्षमा मांगना, बस ये आपका प्रायश्चित कहलाता है। इतना सा भाव यदि आप समुकश्च भगवान के समर्पित कर देते हैं तो आपके समस्त व्रतों का फल आपको प्राप्त होता ही होता है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आगे इष्ट मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय।